हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, देखिए, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meters and height is 3 meters. हाइट इज 3 meters. तो हमको क्या किया गया है, एक हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, एक हीप ऑफ व्हीट है, वो एक कोनिकल फॉर्म में अरेंज किया गया है, एक कोनिकल फॉर्म में अरेंज किया गया है जिसका डायमीटर क्या है 10.5 मीटर्स एंड हाइट क्या है 3 मीटर्स। तो देखिए डायमीटर तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 10.5 बाई 2 मीटर्स, ओके। और हाइट मेरे को कितना दे दिया है 3 मीटर्स, हाइट कितना दे दिया हुआ है 3 मीटर्स। और मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम निकालने में कुछ दिक्कत है नहीं, 1/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू मेरे को दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है, मैं आराम से वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकता हूं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आगे, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। क्या है, वो जो हीप बनाया ना उसको कैनवस से प्रोटेक्ट करना है, किससे, रेन से बचाने के लिए, है ना। वी हैव टू कवर इट विद अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो देखिए जो हीप ऑफ द व्हीट था वो तो जमीन से टच होके हीप बना, तो कैनवस कहाँ क्या लगेगा, सीएसए लगेगा कि टीएसए लगेगा, कौन का, ओनली सीएसए, बिकॉज सर्कुलर पार्ट में कैनवस नहीं है, क्योंकि हमने क्या बना दिया, ऑलरेडी हीप बना दिया है। अब उस हीप को हमको क्या करना है, कैनवस से कवर करना है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हमको क्या यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द सीएसए ऑफ द कोन, और हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। तो पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू है मेरे पास, एल की वैल्यू नहीं है, एल की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। सो एल हमारे पास नहीं है, ओके, एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एल निकालनी पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो बातें हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहली बात यह है अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, और सेकंड बात यह है कैलकुलेशन पार्ट। क्या है, कैलकुलेशन पार्ट। तो पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच बता दूं। देखिए अप्रोच वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन को जब पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है एरिया निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आर और एच आपके पास है। मेरे कोन के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, आर होते हैं, एच होते हैं, स्लैंट हाइट होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। ये तीन चीज अगर मेरे को दिया और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया तो मैं कर सकता हूं उसको। तो आपको इधर ध्यान क्या देना है कि या तो मैं रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट तीनों एक साथ निकाल दो, नहीं तो रेडियस और हाइट यूज करके मैं वॉल्यूम निकालू। जब मेरे को स्लैंट हाइट मांगे तब मैं स्लैंट हाइट निकालू, और जब मेरे को जरूरत पड़े मैं उसको यूज कर लूँ। तो या तो अप्रोच वन क्या है, या तो आप सारे डायमेंशंस निकाल दो, देख लो क्वेश्चन में कौन से डायमेंशंस जरूरत है, सारे को एक साथ निकाल दो, और फिर जिसको जहां यूज करना है करते रहो। सेकंड जो मैं बात बोला कैलकुलेशन का, उसका ध्यान दीजिए क्या है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कि आपके पास 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू है आपके पास, एच की वैल्यू है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू डाल दोगे तो वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। सीएसए के लिए पाई वैल्यू है, आर है, एल हम निकाल देंगे किस तरीके से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से अप्रोच करके हम क्वेश्चन को यहीं बंद कर देते हैं, आप भी क्या किए, इस तरीके से देख लिया, इस तरीके से ये फॉर्मूला डाल देंगे, निकल जाएगा, हो गया। तो डेफिनेटली ये अप्रोच हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, एग्जाम्स के 2-3 दिन बचे हुए हैं और इस तरीके का हम अप्रोच ले रहे हैं ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, तो चलता भी है। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि कभी भी आप क्वेश्चन को टॉप से लेकर बॉटम तक सॉल्व किया करो, फाइनल आंसर लाने का ट्राई किया करो, तो जाके क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी। देखिए एग्जाम में अगर हम लोग मैक्सिमम बच्चों का देखेंगे तो 15 से 20 मार्क्स वो लोग सिली मिस्टेक्स में लाइक गंवा देते हैं, है ना, दे लूज 15 to 20 मार्क्स इन द सिली क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स। तो आप सोचो ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करके हम यहाँ पे 15 से 20 मार्क गंवा रहे हैं, ठीक है नहीं, और हम थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जस्ट उसको स्किप कर दे रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट। तो मेरी सजेशन ये है, एग्जाम में भले हम 5 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे, 95 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किए तो 95 का 95 मेरा आना चाहिए, उसमें एक भी सिली मिस्टेक्स मेरे नहीं होने चाहिए। क्योंकि सिली मिस्टेक्स देखिए, हम इतने मेहनत से क्वेश्चन को
समझते हैं, साल भर पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, डेसिमल, स्क्वायर रूट्स इस सब के चक्कर में अपन का मार्क्स लूज कर देते हैं। तो जो इजी मार्क्स है वो हमको लूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी हैबिट बनाएंगे कि टॉप टू बॉटम पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज का जो क्वेश्चन है ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने सारे कैलकुलेशंस आ रहे हैं, तब आपको समझ में आ गया कि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते कि 22/7 से आर कट जा रहा है या बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि हमको सब चीजें पता है, बट ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम एक्चुअल करने जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये सॉलिड फिगर कौन सा है, कोन, जिसका रेडियस हमारा कितना निकाले हमने 10.5/2 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5.25 मीटर्स। और मेरा ये हाइट कितना है, 3 मीटर्स। हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब मेरे को एल निकालना है, तो एल कितना हो जाता है, √r² प्लस h²। मतलब क्या हो जाता है, देखिए ये 90 डिग्री रहता है और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा अंडर आ जाएगा √r² प्लस h²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए, विच इज इक्वल टू √r कितना है मेरा 5.25। तो 5.25 का स्क्वायर प्लस h², मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद हमको क्या करना है, अंडर सबसे पहले अपने को 5.25 का स्क्वायर निकालना है, ओके। तो देखिए 5.25 इंटू 5.25 करेंगे अपन, 5.25 इंटू 5.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12 2 1, 5 5 जा 25 26, ओके। देन 2 5 जा 10 0 1, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10। देन अगेन 5 आ गया तो 5 2 6 2, तो कितना हो गया, 5 2 5 5 10 16 6 1 2 2 4 5 6 7, तो हो गया 27 5 6 2 5। अब देखिए डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, टोटल कितने हैं, 4 डिजिट है। तो पीछे से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा मेरा 27.5625। इसमें हमको ये हम लोग अभी ये निकाले 5.25 का स्क्वायर निकाले, उसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 9। तो मैं यहाँ 9 ऐड करता हूँ, तो ये तो 0.5625 वही हो जाएगा, और 9 7 16 6 1, तो कितना हो जाएगा 36.5625। तो मेरे को स्क्वायर रूट क्या निकालना है, 36.5625, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट हमको निकालना है ना, देखिए 36.5625 मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, पॉइंट को हटा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, डेसिमल के पास 4 डिजिट्स थे, तो मैं पॉइंट को हटा के ये 4 जीरो डाल दिया, तो मेरे को सिर्फ डायरेक्ट क्या निकालना पड़ेगा, 36.5625 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 जीरो था तो स्क्वायर रूट के अंदर से 2 निकल जाएगा पेयरिंग होके, है ना, तो बाई 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल के डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस डाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर। बट हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस निकालने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमेशा हमको ये वाला सिचुएशन हो सकता है ना मिले। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पता होगा, बट अपन क्या करते हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो देखिए मेरे को निकालना है 36.5625 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको रिफ्रेश करा दूं। आप पॉइंट पे जाके खड़े रहना, फिर पॉइंट के राइट साइड से आपको 2-2 डिजिट की पेयरिंग करनी है, 2-2 डिजिट की पेयरिंग करनी है। वैसे ही पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2-2 डिजिट की पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब यहां पे एक नंबर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 36 है तो 6 6 36 आ जा रहा है, 39 होता तो भी 6 लेते, 40 होता तो भी 6 लेते, लेकिन 7 7 जब 49, तो 50 होता तो क्या लेते अपन, 7 लेते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये कैंसिल हो गया। ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर लग जाएगा और डायरेक्टली ये पेयर नीचे उतरेगा, कौन 56 नीचे उतरा। अब ये जो है ना, इसका यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट से ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 12। अब मैं यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 12 है। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लेता हूँ, 1 भी लेता हूँ तो कितना होता है, 121 इंटू 1, तो कितना होता है 121, इससे बड़ा हो जा रहा है तो हम ले नहीं पाएंगे, तो मैंने क्या ले लिया 0।
क्या ले लिया 0, तो इधर भी क्या ले लिया 0, तो इधर कितना हो जाएगा 0 0, 56 नीचे उतर गया। अब यहां से क्या उतरेगा 25, कौन उतर गया 25। अब आपको क्या करना है, इस जीरो को इस जीरो से ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है ताकि इससे छोटा आए या यही आ जाए। तो 5625 है, तो अगर हम लोग 5 लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 5 से कितना होता है 60, है ना। तो 1205 अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10 01, 5 1 5 6, कितना हो जा रहा है 6025, बड़ा हो जा रहा है। तो क्या लेंगे हम लोग 4, तो 1204 इंटू 4 करेंगे, 1204 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना हो गया 4816। तो हमने क्या ले लिया इधर 4, तो इधर कितना आ जा रहा है मेरा 4, तो 4816, 4816, ठीक है। तो 15 से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, 1 से 1 गया तो 0, फिर इधर कितना हो गया 16 से 8 गया तो 8, ठीक है, 809 हो गया। अब देखिए यहां पर खत्म हो गए, तो हम या तो 6.04 ले सकते हैं या नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है तो 1 डेसिमल प्लेसेस और देखना पड़ेगा कि वो 5 से बड़ा है कि नहीं, फिर हम इसको क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिजिट्स और नहीं है तो अपन और 0 ले सकते हैं, पॉइंट के इस साइड कितने भी 0 ले सकते हैं, तो अपन इधर 0 ले लिए, 80900 आ गया। अब मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया 8, 4 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा 1208, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेना है और देखना है क्या 5 से बड़ा होगा क्या, 5 से बड़ा होगा क्या। तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक डिजिट ऐड हो जाएगा, मतलब 6.05 कर सकते हैं अप्रोक्स। तो 12085 लेते हैं, कितना 12085 इंटू 5, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 2 5 8 जा 40, 2 4, 5 2 जा 10 01, 5 1 जा 5 6। तो देखिए 5 लेने से कितना आ रहा है 60425, मतलब यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 60425 है, मतलब 5 या 5 से बड़ा ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे जो डिजिट आ रही है वो 5 से बड़ी आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको नियरेस्ट इक्वल टू 6.04 या 6.05 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 6.05 मीटर्स। क्या ले लिया हम लोग 6.05 मीटर्स, ओके। अब मैं इसको रब कर देता हूं और अपन क्या करते हैं, अपन अब अपनी जो वैल्यू निकालनी है, हमको R मिल गया, H मिल गया, L मिल गया। तो देखिए मेरी ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने का यही था कि ये क्वेश्चन में डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आ गया, डेसिमल एडिशन आ गया, डेसिमल स्क्वायर रूट्स आ गया, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से आपको क्या हो जाएगा कैलकुलेशन और एरिथमेटिक दोनों स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा R निकल गया, H निकल गया, L निकल गया, अभी मेरे को क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 5.25 r 5.25 r स्क्वायर इंटू h कितना है 3, h कितना है 3। तो देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे 7 से कट रहा है क्या, 5.25 तो कट करते हैं, 7 1 जा 7, ये 5 आ गया तो 0 पॉइंट, फिर 52 आ गया, तो 525 को देखिए 5.25 था, हम 525 को डिवाइड करते हैं किससे 7 से, ठीक है ना, फिर डेसिमल प्लेसेस अपन डाल देंगे। या आप क्या करो 5.25 है तो इसको अगर अपन क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 52, पॉइंट डाल दिया मैं 52, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो फिर कितना हो जाएगा 12 से 9 जाएगा 3, 35, 7 5 जा 35, कितना आ रहा है 0.75, 0.75, ओके। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है 5.25 इंटू 0.75 इंटू 22, ओके। तो 5.25 इंटू कितना करना है 0.75, 5 5 25, 5 2 5 2 जा 10 12 2 1, 5 5 25 26, 7 5 जा 35, 0 7 5 जा 35, 5 3 7 2 जा 14 3 17 7 1 7 5 जा 35 36, ओके। 5 6 7 6 7 13 3 1 6 7 8 9 और डेसिमल प्लेसेस कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, 1 2 3 4, तो कितना आएगा 1 2 3 4, 3.9375 इन दोनों का। उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है हमको 22, क्या मल्टीप्लाई करना है
22, 2 5 जा 10, 0 1, 2 7 जा 14, 5 1, 2 3 जा 6 7, 2 9 जा 18, 8 1, 2 3 जा 6 7। ठीक है, फिर ये रिपीट हो जाएगा 0 5 7 8 7। तो कितना हो गया 0 5 7 5 12 2 1 8 7 15 6 1 8 7 15 6 1। तो कितना हो गया 866250। डेसिमल प्लेसेस कितने आ जाएंगे 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा 86.625। तो कितना हो गया ये 86.625। ये क्या था वॉल्यूम था, यूनिट सारे किसमें थे मीटर में थे। 86.625 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ना हम लोग निकालेंगे क्या कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए पाई आर एल। क्या चाहिए पाई आर एल। तो देखिए अपने को निकालना है अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा पाई आर एल। कितना हो जाएगा पाई आर एल मतलब विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितनी दी हुई है 5.25। एल कितना हो गया मेरा 6.05। एल कितना हो गया नियरेस्ट 6.05। ओके, अब हम कट कर देंगे 7 से 5.25 कट किए तो कितना आता है 0.75। अब 6.05 में 0.75 मल्टीप्लाई करके 22 मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा 6.05 इंटू 0.75। 5 5 जा 25, 5 2, 5 6 जा 30। ओके, 7 5 जा 35, 5 3, 7 6 जा 42। सो 5 5 6 7 3 3 4 5 और डेसिमल प्लेसेस कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 4.5375 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है 22। तो 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 0 1, 2 7 जा 14 5 1, 2 3 जा 6 7, 2 5 जा 10 0 1, 2 4 जा 8 9। ओके, देन 0 5 7 0 9। तो कितना हो जाएगा 0 5 7 5 12 2 1 7 + 1 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। फिर डेसिमल प्लेसेस कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 99.825 कितना निकल गया 99.825। क्या था एरिया था, सारा यूनिट किस में है मीटर में। तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो आज का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप समझें कि कैलकुलेशन और एरिथमेटिक हमको करना कितना जरूरी है ड्यूरिंग मैथमेटिक्स। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। थैंक यू।